हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत की जलवायु। पिछली 4 क्लासों में भारत जल ज्योग्राफी के 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे धीरे करके पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद स्टैटिक, हिस्ट्री और मोरल स्टडी, एथिक्स, बाकी टॉपिक भी करेंगे। आइए चलते हैं क्लास में। परिचय। भारत की जलवायु विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसमें गर्मी, सर्दी, वर्षा और ऋतुओं की स्पष्टता देखने को मिलती है। भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, सबट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण भारत की भौगोलिक स्थिति, समुद्र तट, पर्वत श्रृंखलाएं और पवनों की दिशा है। भारत की जलवायु प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी जलवायु। मानसूनी क्लाइमेट। भारत की जलवायु का सबसे बड़ा लक्षण मानसून है। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। ऋतुओं की विविधताएं हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। गर्मी मार्च से मई, वर्षा जून से सितंबर, शरद हेमंत कहते हैं जिसे अक्टूबर से नवंबर, सर्दी दिसंबर से फरवरी तक। वर्षा की असमानता, अनइवन रेनफॉल। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा जैसे मेघालय में चेरापूंजी, तो कुछ में बहुत कम जैसे राजस्थान में थार मरुस्थल होती है। तापमान में व्यापक अंतर। टेम्परेचर वेरिएशन। उत्तर भारत में गर्मियों की तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है, जिसमें लद्दाख पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे तक पहुंच जाता है। मौसम हवाओं का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ सीजनल वाइंड्स। भारत की जलवायु पर दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडनल लोकेशन। कर्क रेखा भारत के पश्चिम से गुजरती है, जिससे देश का आधा भाग उष्णकटिबंधीय और आधा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वत ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है और मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा में मदद करता है। समुद्र तटीय प्रभाव। प्रॉक्सिमिटी टू सी। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर समुद्र समीपता के कारण अधिक नमी और मध्यम जलवायु रहती है। पवनों की दिशा, वाइंड डायरेक्शन। मानसून की हवाएं भारत में वर्षा लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और उत्तर पूर्व मानसून तमिलनाडु में वर्षा लाता है। समुद्र धाराएं हैं। ओकेशनल करंट्स। यह भी तटीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। ऊंचाई, एल्टीट्यूड। अधिक ऊंचाई पर तापमान कम होता है, जैसे शिमला, लद्दाख ठंडे होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र गर्म होते हैं। जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, इसे देखते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ट्रॉपिकल वेट। केरल पश्चिमी घाट पे है, जो पश्चिमी घाट साइड केरल साइड है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय इस प्रकार ये यहाँ पर केरल है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क, ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र साइड ये पाया जाता है। उष्ण और अर्धशुष्क क्षेत्र जो राजस्थान गुजरात में पाया जाता है। पर्वतीय, माउंटेन क्लाइमेट, हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समशीतोष्ण टेम्परेचर, कश्मीर, हिमालय, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो ठंडे प्रदेश साइड है वहाँ पर समशीतोष्ण टेम्परेचर पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जलवायु परिवर्तन क्या प्रभाव हैं, आइए देखते हैं। कृषि पर प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन। कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं कम होती है, जिससे कृषि प्रभावित होती है। जल स्रोतों पर असर। जैसे अगर जहाँ कहीं अधिक वर्षा हो जाती है तो वहाँ पर बाढ़ जैसी संभावनाएं देखने को मिलती है, और कम वर्षा होती है तो सूखा जैसी और सिंचाई के लिए पानी ना रहना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। अगर अधिक वर्षा होने से बाढ़ और भूकंप जैसे अगर बैंड पर पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर भूकंप और भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तापमान में वृद्धि। अगर बारिश कम होती है तो टेम्परेचर हाई होता है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैव विविधता पर प्रभाव। जैव विविधता पर भी काफ़ी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आइए करते हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की है। भारत की जलवायु है उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में मानसून कब आता है, जून के पहले सप्ताह में केरल तट पर आता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर पाई जाती है, मात्स्यनाम मेघालय में। मात्स्यनाम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। भारत में मानसून कितने प्रकार के होते हैं, 2, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून 2 प्रकार के मानसून होते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 8 राज्यों से, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये इसमें एक क्वेश्चन मोस्ट है कि जो कर्क रेखा है, जो उत्तर
जो पूर्वी जो 7 सिस्टर्स हैं किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, जो 2 राज्य से होकर गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम। अगर इसमें मणिपुर और भी कोई ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो वहाँ से नहीं गुजरती है, ये अक्सर पूछा जाता है। भारत में लू किस ऋतु में आती है? गर्मी, जून मई जून में। उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः वर्षा कहाँ करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा मौसमी से। भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भारत के किस क्षेत्र में रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के क्षेत्र में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पाई जाती है? लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा पाई जाती है। एल नीनो प्रभाव किससे संबंधित है? मानसून वर्षा में कमी से। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख पर्वत कौन सा है? हिमालय। भारत की ऋतुएं कितनी होती हैं? 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? आइए देखते हैं। पहली है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत या शीत कहते हैं जिसे। भारत में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलती है? मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु चलती है। मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई। मानसून के दौरान हवाएं किस दिशा से चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से। भारत में वर्षा का मापक यंत्र क्या है? वर्षा मापी रेन गेज कहते हैं जिसे। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है? केरल। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के उत्तरी मैदानों में नदियों की वर्षा किससे होती है? पश्चिम विक्षोभ से। किस महीने में मानसून की वापसी होती है? अक्टूबर नवंबर में। भारत में समुद्री जलवायु किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मुंबई, चेन्नई, कोची, तटीय क्षेत्र जैसे। मानसून की भविष्यवाणी कौन करता है? भारतीय मौसम विभाग IMD। भारत में वर्षा कितने इस प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, संवहनात्मक, पर्वतीय और चक्रवृत्तीय। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है भारत की जलवायु। और नेक्स्ट बाकी 8-10 टॉपिक और बचे हैं, उनको कंप्लीट करके इसके बाद हिस्ट्री के कुछ मेन टॉपिक निकालेंगे और इसके बाद स्टैटिक।